नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एप्लीकेशन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टू एनालाइज मैनिपुलेट न्यूमेरिकल डेटा, या जो डेटा होता है उनको रोज एंड कॉलम्स में जो प्रेजेंटेड होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए हमें एक्सेल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। मैक्सिमम कंपनीज में इसका यूज़ करते हैं टू एनालाइज एंड मैनिपुलेट डेटा। ना एक्सेल एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे करना है? पहली बात तो एक्सेल एप्लीकेशन जो है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एंड ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो होता है इसलिए कहते हैं बिकॉज इसका जो शीट होता है ये ऑलरेडी रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। तो हाउ टू स्टार्ट द एक्सेल पहले वो देखते हैं। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए अगेन स्टार्ट में चलते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन का लिस्ट यहाँ पे आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपके स्टार्ट मेनू के अंदर रिसेंटली जो एप्लीकेशन हमने यूज़ किया वो भी आ रहा है। नाउ यहाँ पे देन सी वाले एप्लीकेशन यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे सारे एप्लीकेशन अरेंज है, ऑर्गेनाइज है स्टार्ट मेनू में। तो अगर आपको एक्सेल पे जाना है तो यू हैव टू मूव टू ई, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि फाइल कहीं पे या प्रोग्राम कहीं पे डिफरेंट लोकेशन पे काफ़ी टाइम जा रहा है तो आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे क्लिक करो, इनिशियल्स पे, अल्फ़ाबेट्स पे, एंड देन उसके बाद एक्सेल के लिए क्लिक करो, ई के लिए क्लिक करो, तो यहाँ पे एक्सेल एप्लीकेशन मिल जाएगा ना। एक्सेल एप्लीकेशन रन करने के बाद ये जो बैक स्टेज व्यू, ये जो व्यू आ रहा है इसको हम लोग बैक स्टेज व्यू या वेलकम स्क्रीन भी कह सकते हैं एक्सेल का, जिसमें आपको होम मिल रहा है, न्यू मिल रहा है एंड ओपन मिल रहा है। एज पर द कमांड हमें पता है कि अगर न्यू क्लिक करते तो एक नया फाइल हम यहाँ पे रेडी कर सकते हैं, एंड रिसेंटली जो फाइल हम लोगों ने ओपन किया है उसका लिस्ट भी यहाँ पे आ रहा है। अगर इनमें से कोई पर्टिकुलर फाइल का यूज़ या काम करना है आपको उस पर, तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हो रिसेंट फाइल लिस्ट पे। बट अगर आपको कोई ऐसा फाइल चाहिए जो इसके अंदर नहीं है, लिस्ट में नहीं है, तो गो फॉर ओपन और फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाओ, उस पर्टिकुलर फोल्डर तक जाओ ब्राउजिंग करके, और फिर फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। सो बट ये जो रिसेंट लिस्ट है ये फाइल अभी यहाँ पे है, हो सकता है 10 दिन के बाद या 5 डेज के बाद ये फाइल यहाँ पे नहीं रहेंगे बिकॉज इसका नाम ही रिसेंट है। तो जो लेटेस्ट ओपन एप्लीकेशंस रहेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे फाइल्स। अगर इनमें से कोई पर्टिकुलर फाइल है जिस पे ऑफिस में जाने के बाद या जिस फाइल के ऊपर मुझे रेगुलरली काम करना है, तो उस फाइल को आप राइट क्लिक करके ऐड टू फेवरेटिज कर सकते हो। क्या करोगे? ऐड टू फेवरेटिज, और जो फाइल को आपने ऐड टू फेवरेटिज किया है वो फाइल के सामने आपको ऐसे स्टार मार्किंग मिल रहा है, और वो फाइल्स आपके ये फेवरेटिज के फोल्डर में भी मिल रहा है। नाउ दिस फाइल विल रिमेन फिक्स, ये तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक इनको आप रिमूव नहीं करते हो फेवरेटिज की लिस्ट। तो आपके फेवरेटिज जो रिसेंटली ओपन फाइल है इनको फेवरेटिज लिस्ट में ऐड कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, वो भी हम लोगों ने देखा। विद दैट यहाँ पे मुझे ऑफकोर्स हमने एक्सेल अभी अभी ओपन किया तो मुझे न्यू फाइल चाहिए ना। यहाँ पे कुछ आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल रहे हैं जैसा कि हमारे पास वर्ड में भी था और पावर पॉइंट में भी था। इस टेम्पलेट का यूज़ करके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप रेडी कर सकते हो, बिकॉज इसका जो डिज़ाइन होता है, लेआउटिंग होता है, ये ऑलरेडी है। फॉर एग्जांपल आपको मंथली बजट क्रिएट करना है, तो मंथली बजट के अंदर कॉलम कहाँ पे आएगा, इनकम कहाँ पे आएगा, एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, चार्ट कैसे प्रेजेंट करना है, बहुत सारी क्वेरीज हमारे माइंड में होते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि इसका एक डिज़ाइन रेडी है, और यहाँ पे आप कंपनी का नाम, मंथली बजट का जो भी मंथ का है, इनकम क्या आ रहा है, थोड़े बहुत चेंजेस करना टाइटल में, यू कैन मेक अ चेंजेस, बट फॉर्मूलाज वगैरह सारे कैलकुलेशन रेडी है। इनकम, पर्सनल एक्सपेंसेस, फाइल में से क्लोज कर सकता हूँ, क्लोज करता हूँ डायरेक्ट एप्लीकेशन को। सो एप्लीकेशन रन करना है तो स्टार्ट में जाके हम लोग रन कर सकते हैं, या फिर आप सर्च के ऊपर भी एक्सेल टाइप कर सकते हो सर्च बार पे। ना यहाँ पे आने के बाद जैसा मैंने कहा
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेम्पलेट्स आपको चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको टेम्पलेट्स नहीं चाहिए बिकॉज हमने अभी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया या अभी जस्ट हमने फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो मुझे एक नया वर्कबुक लेना है, ब्लैंक वर्कबुक। तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे चलते हैं। ना जैसे मैं ये एप्लीकेशन रन करता हूँ, इसका लुक जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो आपका वर्ड एप्लीकेशन का विंडो था या पावर पॉइंट का विंडोज था वैसा ही लग रहा है, सिमिलर टू दैट। बट फिर भी इसके एलिमेंट एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो आपको टॉप मोस्ट बार यहाँ पे मिल रहा है दैट इज कॉल्ड टाइटल बार, और टाइटल बार के ऊपर आपको ओपन एप्लीकेशन नेम, ओपन एप्लीकेशन कौन सा है यहाँ पे, एक्सेल, और ओपन फाइल नेम, हमने जो फाइल ओपन किया है इस फाइल का नेम भी आपको टॉप पे दिखाई देगा। तो नॉर्मली कभी अगर आपसे कोई पूछता है ओपन एप्लीकेशन में कि ये एप्लीकेशन कौन सा है, फाइल कौन सा रन कर रहे हो, तो आपको यहाँ वहाँ पे नहीं देखना है, टाइटल बार पे ध्यान देना। टाइटल बार पे आपको ओपन एप्लीकेशन एंड ओपन फाइल नेम मिल जाएगा। टाइटल बार के राइट साइड में आपको विंडोज कंट्रोल बटन है जिसका यूज करके मिनिमाइज, अगर आपको आपका एप्लीकेशन जो है उसको फॉर अ टाइम बिंग डेस्कटॉप से क्लोज करके साइड में रखना है तो मिनिमाइज, और जब तक ये मिनिमाइज है आप डेस्कटॉप को किसी और पर्टिकुलर एप्लीकेशन या वर्क के लिए यूज कर सकते हो। लेटर ऑन अगर यही फाइल आपको दोबारा चाहिए तो आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी ऑन योर टास्क बार पे क्लिक करो आ जाएगा। आपको अपने एप्लीकेशन को रिस्टोर करना है तो यहाँ से क्लिक करके रिस्टोर कर सकते हैं, ये रहा। और जब आप रिस्टोर करोगे तो इसके किसी भी एज पे जाओगे तो डबल एरो मिलता है जहाँ से हम इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। याद रखना है आपको कि आपके विंडोज़ को अगर आपको एडजस्ट करना है, सही उसका साइज चेंज करना है, तो वो आप रिस्टोर में कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज मिल रहा है, मैक्सिमाइज करने के बाद आपको डबल साइडेड एरो नहीं मिलता, रिस्टोर में आपको ये एरो मिलता है। सो विंडोज साइज कैन बी रिसाइज इन रिस्टोर विंडो। कौन से विंडो में रिस्टोर साइज चेंज कर सकते हो, रिस्टोर में। मिनिमाइज में ये पॉसिबल ही नहीं है और मैक्सिमाइज में भी ये पॉसिबल नहीं है, एंड ऑफ कोर्स क्लोज करने के बाद तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर आपका विंडो रिस्टोर है और उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आपको मूव करना है तो ये जो टाइटल बार है यहाँ पे क्लिक करके ये रहा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, यहाँ पे टाइटल बार पे यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज ऑप्शन मिलेगा। हमें सर्च ऑप्शन मिल रहा है जो कि हमारे पास वर्ड में भी था ना। एक्सेल के अंदर अगर मुझे यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड पे जाना है तो मोस्टली होता क्या है, मुझे याद रखना है कि कौन से टैब में है, मुझे ये भी याद रखना है कौन से ग्रुप में है, एंड देन जाके कमांड पे क्लिक करना। अगर मुझे ये याद नहीं है एंड यू रिमेंबर द कमांड, इज इट क्लियर, दैट पर्टिकुलर कमांड आप डायरेक्टली यहाँ से ओके तो इस तरह से यहाँ पे सिंबल एंड ऑल दैट आप लोग डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कमांड पे जा सकते हो। दैट इज द यूज ऑफ सर्च। देन टाइटल बार के जस्ट नीचे जो एरिया मिल रहा है, बिलो टाइटल बार एंड अबाउट दिस पर्टिकुलर बार, जिसको हम फॉर्मूला बार भी कहते हैं एक्सेल के अंदर, तो आपके टाइटल, बिलो टाइटल बार एंड अबाउ या बिटवीन एड्रेस बार, ये जो एरिया है इसको कहते हैं रिबिन। एंड आवर रिबिन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टैब। दिस इज होम टैब, इंसर्ट टैब, इनका काफ़ी अच्छा यूज़ हम लोगों ने टाइम टू टाइम किया है। होम टैब के अंदर हमें फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग रिलेटेड सारे कमांड्स मिलेंगे, फॉर्मेटिंग रिलेटेड और एडिटिंग। एक्सेल शीट के अंदर या वर्ड डॉक्यूमेंट में या पावर पॉइंट में अगर हमें कुछ कंटेंट ऐड करना है एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल कंटेंट, तो उसके लिए हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा, इंसर्ट टैब थ्रू कर सकते हैं। पेपर साइज वगैरह सेटिंग करना है, प्रिंट आउट पेज लेआउट में हो जाएगा। तो दिस इज अ यूज। और जब भी हम इंडिविजुअल टैब पे क्लिक करते हैं तो दिस टैब रिलेटेड सारे कमांड्स जो हैं ये आपके रिबन पे शो होते हैं। नंबर ऑफ कमांड यहाँ पे शो हो रहे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल कट कॉपी पेस्ट जो है
ये जो कमांड आपके रिबन पे मिल रहा है, दीज आर अगेन ऑर्गेनाइज इन ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे होम टैब के अंदर हमें क्लिपबोर्ड ग्रुप मिल रहा है, कंसिस्ट ऑफ कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर जैसे कमांड को होल्ड कर रहा है। फॉन्ट मिल रहा है जिसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करने के लिए। अलाइनमेंट, नंबर, तो दिस इज ग्रुप एंड एवरी ग्रुप गॉट अ कमांड रिलेटेड टू इट। सो आपका जो रिबन है, रिबन कंसिस्ट ऑफ टैब, ग्रुप एंड कमांड्स। रिबन पे हमें क्या क्या मिलेगा? टैब, ग्रुप्स एंड कमांड्स। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपके एक्सेल के अंदर रिबन पे कौन कौन से टैब है, उनके नाम जरा स्पेसिफाई करोगे? ऑफ कोर्स होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, दीज आर द टैब, दीज आर टैब्स। होम टैब पे अगर हम क्लिक करते हैं तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर, दीज आर ग्रुप्स। और क्लिपबोर्ड कमांड के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट ये हमारे कमांड्स हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, लेटर ऑन आफ्टर रिबन, यहाँ पे हमें फॉर्मूला बार मिल रहा है और यहाँ पे हमें नेम बॉक्स मिल रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे नेम ऑफ सेल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कौन से सेल में हमारा पॉइंटर है? A1। नाउ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दिस इज E9। बिकॉज आपका ये जो शीट है जो आपको दिखाई दे रहा है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड है, तो जो वर्टिकल्स में डिवीजन है इसको कहते हैं कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल में आपको बाइफर्केशन मिल रहा है या सेपरेशन मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड रोज। और जहां पे आपके रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है उसको कहते हैं सेल। दिस इंडिविजुअल बॉक्स इज नोन एज सेल। यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो दिस सेल एड्रेस, ये सेल का एड्रेस क्या है? D5, where D is a column and 5th is a row, and cell address become D5। तो हम कौन से सेल में है इसका एक्टिव सेल एड्रेस हमें कहाँ पे पता चल जाएगा? नेम बॉक्स। कहाँ पे पता चलेगा? नेम बॉक्स। तो दिस इज नेम बॉक्स एंड दिस इज फॉर्मूला बार। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मूला बार? आपके सेल के अंदर जो मैटर है, कंटेंट है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे कंटेंट टाइप किया है, सेल के अंदर ऐड किया है, एंड दैट कंटेंट जो मैंने टाइप किया है वो डी में नहीं टाइप किया है बिकॉज डी इज ब्लैंक। हमने वो कंटेंट कहाँ पे ऐड किया है? ओनली इन सी। चलो मैं यहाँ पे डी सेल के अंदर यानी जस्ट एडजेसेंट टू उसके राइट साइड में जो सेल है वहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं नाउ। आपके सी का कंटेंट क्या है, कोई बता सकेगा मुझे? नहीं, ये तो आप जैकपॉट लगा रहे हो, वहाँ पे तो खाली CO मिल रहा है हमें। तो एग्जैक्टली उस सेल में क्या कंटेंट है ये आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, बिकॉज ये जो छोटा सा सेल आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक पूरा रिज्यूम आपका रेडी हो जाएगा, बायोडेटा। सब इतना छोटा कंटेंट दिखेगा कैसे? ये रहा। और जब आप और भी मैटर टाइप करोगे तो इसमें स्क्रॉल बार भी आ जाएगा अगेन यहाँ पे। तो योर फॉर्मूला बार शोज द सेल कंटेंट, आपके सेल का कंटेंट क्या है ये पता चलेगा। देन नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे जो वर्कशीट आपको मिल रहा है जो कि कॉलम्स एंड रोज में डिवाइडेड है। तो वर्टिकल में जो हमें मिल रहा है दैट इज कॉलम, एंड कॉलम आर लेबल्ड एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD। ऐसा नहीं कि Z पे ओवर हो गया है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है कंटिन्यू हो रहा है AA, AB, एंड ऐसे आपको जो लास्ट सेल मिल रहा है, लास्ट कॉलम ऑफ योर शीट इज XFD। सो टोटल कितने कॉलम्स होंगे? 16,384 कॉलम। हाउ मेनी कॉलम्स? A sheet consists of 16,384 columns। सर रोज को लेबल किया है 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज कितने? 10,48,576 रोज है। 10,48,576। नाउ फिलहाल मेरे शीट पे कोई कंटेंट नहीं है, तो अगर आपको एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम टॉप, एक्सट्रीम बॉटम जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, कंट्रोल के साथ राइट एरो, कंट्रोल के साथ अप एंड कंट्रोल के साथ लेफ्ट। इज इट क्लियर?
So our sheet consists of columns and rows. Columns are labeled as A, B, C, D alphabetically, and rows are labeled as 1, 2, 3, that is numerically. Number of columns 16,384. Number of rows 10,48,576 in a sheet. सर ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक टेबल शीट 1 पे रेडी किया and we need another sheet for another table. Go for add on. तो ये जो आपको मिल रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3, दिस इज कॉल्ड शीट टैब. क्या ये? शीट टैब. बाय डिफॉल्ट हमारे जो कोई भी फाइल ओपन करेंगे एक्सेल का, तो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट कितना आ रहा है? 1. बट लेटर ऑन अगर हमें एक्स्ट्रा शीट रिक्वायर्ड है तो हम ऐड कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो दिस इज आवर शीट टैब. नेक्स्ट वन, आपके शीट के अंदर जैसे कि आपको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 10,48,576 रोज है, बट फिलहाल हमारा 22 रोज ही विजिबल है. तो यहाँ से डाउन एरो ये रहा. तो देयर इज अ वर्टिकल स्क्रॉल बार. नंबर ऑफ कॉलम्स आप ओ तक देख रहे हो, आगे के कॉलम्स ये रहा हॉरिजॉन्टल. तो यू कैन स्क्रॉल बाय यूजिंग दिस ऑल्सो. वैसे तो मैंने स्क्रॉल करने के लिए आप कंट्रोल राइट, कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल अप, कंट्रोल डाउन. इज इट क्लियर? सर हमें किसी पर्टिकुलर सेल पे जाना है, देन आप यहाँ पे जाओ नेम बॉक्स पे BA25. यू आर इन BA25. सर अगेन A1. सो दिस कैन बी ऑल्सो यूज्ड. शीट के अंदर नेविगेट करने के लिए हम नेविगेशन नेम बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं. सो दिस इज शीट टैब, वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. नाउ फिलहाल हमारा जो एक्सेल शीट है इसके ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेडी. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इन्वेस्टिगेट, दैट इज एसेसिबिलिटी फीचर. और यहाँ पे आपको इसके डिफरेंट व्यू मिल रहे हैं. जैसे कि ये नॉर्मल शीट है, तो नॉर्मल शीट में आपको कंटेंट पेज वाइज नहीं मिलेगा, ये शीट वाइज मिल रहा है जिसमें आपको खाली रोज एंड कॉलम्स दिख रहे हैं. अगर आपको पेज वाइज चाहिए तो गो फॉर पेज लेआउट. तो कभी शॉक मत होना अगर आपका एक्सेल का फाइल ऐसा दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे उसका व्यू जो है नॉर्मल नहीं. कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? पेज लेआउट व्यू है. एंड देयर इज अ पेज ब्रेक प्रीव्यू. बट फिलहाल इसके बारे में हम और भी आगे देखेंगे. फिलहाल तो मैं नॉर्मल शीट में चलता हूँ. और ये रहा जूम इन, जूम आउट. तो ये जो ऑप्शंस आपको मिल रहा है, जूम इन, जूम आउट, व्यू ऑफ योर वर्कबुक, एसेसिबिलिटी फीचर्स पता चल रहा है आपके फाइल का, और यहाँ पे डिफरेंट मोड भी पता चल रहा है वाइल वर्किंग. दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार, जो कि आपके एक्सेल विंडोज के बॉटम में मिलता है. दिस इज स्टेटस बार. ये वर्ड में भी था, पावर पॉइंट में भी था. तो दिस आर द कंपोनेंट ऑफ योर एक्सेल विंडो. नाउ एक्सेल विंडो में ये कंपोनेंट है, उसके साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार भी मिल रहा है. इसके अंदर आप जो रेगुलर यूज्ड कमांड है उसको आप ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अभी अनडू है एंड रीडू है, और साथ में यहाँ पे सेव ऑप्शन है. ओनली 3 कमांड ज़्यादा है. अगर इस क्विक एक्सेस टूल बार में आपको कोई एक्स्ट्रा कमांड ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक कर देना. लिस्ट में जो भी कमांड है इनमें से कोई भी कमांड आप इसमें ऐड एंड रिमूव कर सकते हो बाय क्लिकिंग. इज इट क्लियर? सर कोई और भी कमांड ऐड करना है जो लिस्ट में नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर कमांड पे जाओ, उस कमांड पे राइट क्लिक करना, ऐड टू क्विक एक्सेस. राइट क्लिक करना, ऐड टू क्विक एक्सेस. अगेन राइट क्लिक एंड ऐड टू क्विक एक्सेस. सर रिमूव करना है, राइट क्लिक रिमूव, राइट क्लिक रिमूव. सर कोई और भी कमांड्स ऐड करना है जो शायद लिस्ट में भी नहीं है, ड्रॉप डाउन में हमारे टैब के अंदर भी नहीं है, देन व्हाट? तो फिर आप यहाँ पे मोर कमांड्स में चले जाना. क्विक एक्सेस टूल बार, दीज आर द डिफरेंट कमांड्स. बट ये वो कमांड्स है जो रेगुलर यूज होते हैं. देखो नाम क्या दिया है, पॉपुलर कमांड्स. सर एक्सेल के हमें सारे कमांड्स चाहिए, देन क्लिक करना यहाँ पे ऑल कमांड्स. है ना लिस्ट हमारा काफ़ी छोटा, इतना ही याद करना है हमें. यस और नो? क्लिक करते हैं ऐड. 3D मैप लेके आया मैं, 3D रोटेशन, ऐसे और भी जो कमांड्स चाहिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. देन ओके. सी 3D
मैप, 3D रोटेशंस। सर कमांड ऐड करना है तो लिस्ट में से ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। बट जो कमांड आपने मोर कमांड में से ऐड कर किया है उसको रिमूव करना, उसको भी राइट क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं, या फिर मोर कमांड्स में जाना, यहाँ से सिलेक्ट करके रिमूव। सर ऐसे एक एक करके रिमूव करेंगे टाइम बहुत जाएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट था वही सेटिंग चाहिए तो रीसेट पे चलना और यहाँ पे रीसेट करना, रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूल बार। नाउ बैक टू नॉर्मल। सो दिस इज हाउ यू कैन कस्टमाइज योर क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें आप कमांड ऐड एंड रिमूव कर सकते हो। आपको आपका क्विक एक्सेस टूल बार का पोजीशन क्या चाहिए, इट इज अबाउ, बिलो। तो कभी ऐसा भी होगा कि आपका क्विक एक्सेस टूल बार अबाव या बिलो मिल रहा है। कभी ऐसा भी होगा कि आपको क्विक एक्सेस टूल बार हाइड करना है, हाइड कमांड लेबल, जो उसके ऊपर नाम लिख के आ रहा था वो नीचे, अनडू, सेव एंड ऑल दैट। हाइड क्विक एक्सेस टूल बार, सर शो करना है ना, राइट क्लिक करना, कहीं पे मिल रहा है हमें शो नहीं, लेकिन होम के अंदर जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो शो क्विक एक्सेस टूल बार, अबाउ रिबिन। सर व्हाट अबाउट आवर रिबिन, रिबिन को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो फुल स्क्रीन मोड। सर रिबिन तो अभी है नहीं, जब आप पॉइंटर ले जाके क्लिक करोगे तो आ जाएगा। सर अगेन ये रिबिन को लाना है तो क्लिक करो, पॉइंटर से आ जाएगा होम, यह शो ओनली टैब दिखाई देंगे। सर टैब एंड रिबिन सारे कमांड्स चाहिए तो व्यू, शो, ऑलवेज शो रिबिन्स। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट, जो भी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उनके क्विक एक्सेस टूल बार, उनके विंडोज़ के जो कंपोनेंट है या रिबिन, उनको इस तरह से हैंडल कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये पार्ट फास्ट कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, जहाँ पे एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री कैसे करना है वो भी देखेंगे हम लोग। प्लीज़ डू इट।